आंटी मेरा प्रश्न है कि युगलिक में 4 लेशियां है ना आंटी जी। तो उनकी द्रव्य लेशिया भी बदलती है ना आंटी जी। हम्म। हाँ। जैसे नरक और देवता जैसे तो नहीं होता ना उनके। नहीं 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 नहीं, औदारिक दंडकों में तो बदलती है लेशियाएं। तो आंटी जी जब उनके कृष्ण नील रहती है तब उनके कषाय तो मंद रहते हैं, तो इतने उग्र परिणाम तो नहीं रहते होंगे ना उनके। फिर भी मंद कषाय मंद कृष्ण आके चली जाती है। अच्छा, मंद कृष्ण आके चली जाती है, थोड़ा कषाय मतलब रहते हैं तो उस वजह से है तो है ही। तो बस मंद आई कृष्ण आदि लेशिया फिर बदलती रहती है। मंद और को एक आंटी जी। हाँ। मंद हो तो फिर भी उन्हें मंद कषाय कहा है ना भगवान ने। जी आंटी जी। तीव्र नहीं होती है। एक आंटी जी, लोगस की स्तुति जो है वो चौथे आर्य में, मतलब भगवान महावीर स्वामी जब तीर्थंकर बने उसके बाद, ये क्योंकि इसमें तो 24 भगवान के नाम है, तो हाँ ये भगवान के तीर्थंकर बनने के बाद ये स्तुति शुरू हुई क्या। हाँ, नाम शुरू पहले जितने जो तीर्थंकर जैसे ऋषभ देव भगवान के समय पहले की दो गाथा तो प्रिया रहती है लोग से उज्जवल ये। उसके बाद प्रथम तीर्थंकर का नाम जुड़ता है पीछे की गाथाएं। दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो उनका नाम जुड़ जाता है। अच्छा, तो आंटी जी जैसे फिर अपन ये बोलते हैं तीर्थंकर को 24 केवल संपी जिनवरा। वो अभी 24 MP है उस समय 24 MP नहीं होगा ना। अच्छा, तो उस समय जितने होते हैं उतना नाम आ जाता होगा। हाँ उतना नाम उतनी संख्या वो जोड़ देते होंगे ना पीछे। अच्छा, मतलब ये स्तुति तो शाश्वत है आंटी जी, ये चलती आ रही है। हाँ ऊपर नीचे की गाथाएं शाश्वत है। ऊपर की दो जी। नीचे की दो और नाम जो है वो अशाश्वत है। जैसे महाविद्य क्षेत्र में तो संभावना है कि वहां जो लोगस है वहां एक ही तीर्थंकर का नाम रहता है किसका लेंगे। यहाँ तो 24 ही है तो 24 जोड़ दिए। फिर भी हाँ, वहां तो सदा काल चलता आ रहा है। तो जो वर्तमान शासन निष्ठ होते हैं उन्हीं का रहता है। जैसे आंटी सिमंदर स्वामी जी है तो बस वो सिमंदर स्वामी जी हाँ के नाम से ही चलता होगा वहां हाँ पर। हाँ। उस उस विजय में उस विजय में, हाँ आंटी जी। और जहां ठीक अभी है। तीर्थंकर केवली तीर्थंकर नहीं है समझ लो। तो उसके पहले जिनका शासन चल रहा है उनका नाम रहता है। अच्छा। और जी यहाँ आंटी। आ जाता है। दो हुए तो दो का तीन हुए तीन का जुड़ा। जी आंटी। विनीता आंटी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी विनीता। जी, लोगस का जो अभी प्रिया पूछ रही है, तो लोगस में तो अभी सिमंदर प्रभु का कैसे जुड़ेगा? वो तो अभी वर्तमान में है, वो सिद्ध होंगे तब इसमें आएगा ना नाम। नहीं नहीं सिद्धों की स्तुति नमोत्थुणम में। लोगस में तो वर्तमान तीर्थंकरों की स्तुति। तो ये अपने जो यहाँ लोगस है, ये वर्तमान में तीर्थंकर अब थे। हाँ तो अब तीर्थंकर थे। हाँ, तो अभी थोड़ी है। अभी नहीं है तो भी थे ना यहाँ 24 से तो वहां पे एक का रहता है। जैसे श्रीमंदिर जो भी मान लो श्रीमंदिर स्वामी जी का निर्माण हो जाएगा। जब तक उस विजय में नए तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक उन्हीं का रहेगा लोगस में नाम। नहीं, अभी जैसे वहां लोगस होता है तो वहां लोगस अभी तो वो विराजमान है ना, तो सिमंदर प्रभु। तो हाँ लोगस में उनका नाम प्रेजेंट में जो है उनका नाम लिया जा रहा है क्या? या जो पहले उनके पहले जो हो चुके उनका नाम? नहीं जो है उनका नाम। जिनको केवल ज्ञान हो जाता है उनका नाम। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर भी मैं सोचूंगी। नहीं मैंने पहले एक दिन कहा था कि मोक्ष आने के लोगस से जुड़ गए। नहीं लोगस में केवल ज्ञान होने के बाद जुड़ जाता है। लेकिन कुछ कथाओं में उल्लेख है कि जैसे गौतम स्वामी को रोना आ रहा था भगवान दुख आ रहा था ना भगवान का निर्वाण हो गया तब। तो वहां वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई अब तो लोगस 24 से पूरी हो गई यहाँ पर उनको दी जा रही है श्री मंदिर स्वामी जी को देवी देवताओं ने कहा ये क्यों कर रहे हो यहाँ ऐसे है। लेकिन संभावना यही है कि केवल ज्ञान होने की कथाओं में ऐसा उल्लेख मिल रहा है विनीता कि मोक्ष पधार जाए उसके बाद उनका नाम आ रहा है लोगस में। लेकिन नहीं केवल ज्ञान होने के बाद नाम आ जाता है। अभी तब जी यहाँ यहाँ अपने वाली विनीता मान लो ऋषभ देव भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो लोगस तो था ही। उसके पहले तो यहाँ कोई तीर्थंकर नहीं थे इस अवसर्पणी काल में। तो उस समय वो एक ही नाम जुड़ा था, इसका हाँ मतलब। तो उस वक्त अगर पहले बाद में गिनते उनके निर्वाण के बाद में नाम गिनते तो लोगस बनता ही नहीं। तीर्थंकरों की स्तुति बनती कैसे नाम के बिना। इसमें तो नाम से है तो केवल ज्ञान होने के बाद जुड़ता जाता है। तो उसमें फिर गाथाएं कितनी आएगी? चार गाथाएं ऊपर की दो नीचे की दो। हाँ, बस वो एक उतनी नाम। आएगी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, फिर वही अजीत। मेरा प्रश्न है। हाँ हाँ फिर अजीत नाथ भगवान का शासन हुआ तो उनका नाम जुड़ गया। उस सब हाँ। हम वंदे। अच्छा,
और कोई भी जैसे साधु साध्वियों का निर्वाण होता है, निर्वाण नहीं बोलेंगे ना, अपने देवलोक गमन होता है, तो अपने जैसे होता है ना कि हाँ अभी जैसे चार लोगस का कि वैसे वो कारण क्या है कि चार लोगस का अपने ध्यान करते हैं? भाई चार लोगस का कि मन में जो दुख आता है, साधु साध्वी का देवलोक गमन हो गया आदि, तो लोगस गिनने से दुख दूर, आर्त ध्यान दूर करने के लिए। अच्छा, क्योंकि सभी जगह यही होता है कि चार लोगस का ध्यान करो हाँ, तो। चार लोगस का ध्यान करने से दुख दूर होता है। अच्छा मन में जो आर्त ध्यान आता है वो दूर हो जाता है, विचारधारा अरियंतों की तरफ चली जाती है। अच्छा बाबू जी, एक जो क्वेश्चन आए हैं ना 1867, 68 और ये 69, ये जो ये सब क्वेश्चंस है, तो इनमें इनके केवली के लिए ये सब पूछा गया है, तो उनको तो ये क्वेश्चन इतने इतने डिस्क्राइब करने की जरूरत थी क्या? क्योंकि केवल ज्ञान में तो उनको सब कुछ दिख ही रहा है, एक ही प्रश्न बन जाता। तो ये तो गौतम स्वामी पूछ रहे हैं उनको। हाँ अच्छा, अच्छा इसी का। प्रश्न तुम भी कुछ भी पूछ सकती हो ना आचार्य। हाँ हाँ बनते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक बनते। ठीक ठीक, हाँ ठीक है बाबू जी, हो गया मेरा कृतज्ञ। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जी। ये जो तीर्थंकर की स्तुति का बता रहे हैं वो केवल ज्ञान के बाद ही जुड़ता है। यहाँ पे हम लोगों को महाराज साहब ने एक बार कराया था, तो अच्छा। उनको केवल ज्ञान के बाद जैसे जैसे केवल ज्ञान होता जाता है हाँ वैसे एक एक तीर्थंकर का नाम जुड़ता जाता है और ऊपर नीचे की गाथाएं सेम रहती है। ठीक बात। जैसे ऐरावत क्षेत्र में भी ऊपर नीचे की गाथाएं सेम है, वहां के तीर्थंकर के नाम जुड़ते हैं और वैसे वहां की गाथाएं वो हो जाती है। और महाविद्य क्षेत्र में? महाविद्य क्षेत्र में वो जो जिनका शासन है उन्हीं का। ठीक बात। अच्छा, मेरा एक प्रश्न था सर 569 में जो ये पश्चेता का है ना, हाँ 1870 एंड 1871, पीछे के दो क्वेश्चन है, ये थोड़े से मुझे क्लियर नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पढ़िए, एक बार पढ़िए बनते प्रश्न क्या नंबर। हाँ, प्रश्न 1870। बनते क्या केवली इस रत्न प्रभा पृथ्वी को अनाकारों से, अहेतुओं से, अनुपमाओं से, अदृष्टांतों से, अवर्णों से, असंस्थानों से, अप्रमाणों से और अप्रत्यवतारों से देखते हैं, जानते नहीं है? उत्तर गौतम, हाँ गौतम, केवली इस रत्न प्रभा पृथ्वी को अनाकारों से यावत अप्रत्यवतारों से देखते हैं, जानते नहीं है। इस प्रकार ईशत प्राग भरा पृथ्वी परमाणु पुद्गल यावत अनंत प्रदेशी स्कंद तक कहना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है। क्या प्रश्न पढ़िए, देखिए पहले अपन ने किया 1860 1868 में क्या चल रहा है, ज्ञान की अपेक्षा पर चल रहा है। आकारों हाँ से, आकार से जानते देखते हैं, आकार है तो साकार उपयोग हो गया, ज्ञान हो गया, अनाकार हो गया दर्शन। तो अनाकारों से जानते देखते हैं, जानते नहीं है, प्रश्न में हो गया ना। भगवान कह रहे हैं हाँ सिर्फ देख रहे हैं, यानी केवल दर्शन है, उस समय केवल ज्ञान नहीं है, जानते नहीं है उस वस्तु को, ये बात बता रहे हैं। हुआ श्रेया जी क्लियर? अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। हाँ 1871। भंते ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि केवली इस रत्न प्रभा को अनाकारों से देखते हैं, जानते नहीं है? उत्तर गौतम, जो अनाकार होता है वह दर्शन देखना होता है और साकार होता है वह ज्ञान जानना होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस रत्न प्रभा पृथ्वी को अनाकारों से यावत देखते हैं, जानते नहीं। अच्छा, ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से क्वेश्चन करे हुए। हाँ। ठीक ठीक है सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। आंटी सन्निपातिक रोग बोले तो क्या आंटी? दिमाग का रोग, पागलपन जैसा दौरा पड़ता है ना, उसे कहते हैं सन्निपात। अच्छा, और अनशन के आयुष कर्म को कैसे कम करता है आंटी? अनशन से हाँ आहार क्रम बताया है ना, सौक्रमी आयुष वाला कोई हो, अगर आहार हाँ। आहार में शरीर आदि की कमजोरी फिर आ जाती है तो आयुष कम हो जाती है, टूट जाती है। अच्छा। ठाणांग सूत्र के साथ में ठाणे में दिया है ना, आयुष टूटने के 7 कारण बताए, उसमें एक आहार का भी है। जैसे कोई विष भक्षण कर ले तो मर जाए, किसी की सांस रुक जाए तो मर जाए, आहार नहीं मिलेगा
तो वो जीव मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, कम हो जाती है, अपवर्तना हो जाती है आयुष के। अच्छा, तो और उन्नोद्री तप से नाम कर्म कैसे आंटी? उन्नोद्री नाम कर्म कैसे हुआ? उन्नोद्री तप से नाम कर्म का क्षय होता है करके। उन्नोद्री कर्म से सभी कर्मों का क्षय होगा, तपस्या के अंतर्गत आ गया। मूल रूप में तो ये मोहिनी कर्म के नाश का कारण है। अच्छा, उसके साथ साथ सभी कर्म निर्जरा हो रही है, ठीक है, अलग बात है। शरीर लक्ष्य दृष्टिकोण नहीं हो रहा है, तपस्या कर रहा है, तो नाम कर्म सभी कर्म क्षय हो रहे हैं। कहाँ हाँ, लिखा हुआ मिला? वो नाम आठों कर्म से कैसे क्षय किया जाए करके एक थोकड़ा इधर मारसा साहब मारसा ने सिखाया था। कौन बद्रिक मरा? मुनि मारसा, कौन? बद्रिक मुनि मारसा, मैं चेन्नई से हूँ। अच्छा। इधर बद्रिक मुनि मारसा ने सिखाया था, तो अच्छा। ऐसे वो थोकड़े में किया था। तो हाँ, अनशन अनशन से आके इसका किया था कि आयुष कर्म का क्षय होता है करके, और उन्नोद्री तप से आके नाम कर्म का क्षय होता है करके ऐसे बोला था उन्होंने। ठीक। तो इसके लिए पूछा वो कैसे, किस अपेक्षा? अपेक्षा किया है प्रेरणा अच्छा, देने के हिसाब से। बाकी तो तपस्या से मुख्य रूप से तो मोहिनी कर्म ही है, सभी कर्म क्षय होते हैं एक साथ। हाँ, धन्यवाद आंटी। हाँ। आहार से आसक्ति घटती है, परिग्रह कम हुआ तो मोहिनी कम हुआ। हाँ। आंटी कौन? रीडिंग स्टार्ट करें? हाँ। विनीता आंटी। हाँ, प्रणाम भाभी जी, सभी से जय जिनेन्द्र। आज संगीपद का थोकड़ा यहाँ से होगा ना भाभी जी? हाँ। आंटी हाँ, संगी और संगी हो नहीं गया था क्या पहले संगी ये सब? नहीं भाभी जी, ये लास्ट में तो ये हाँ। लास्ट यही हुआ हाँ, था। यही है। संगी पद का थोकड़ा, पद 31, पूर्वापर संबंध। पश्चैता में त्रैकालिक ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। संगी जीव भी पदार्थ के त्रैकालिक स्वभाव का विचार करने में समर्थ होते हैं, अतः पश्चैता के पश्चात संगी आदि का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1872। भंते, जीव संगी है, असंगी है या नो संगी नो असंगी है? उत्तर, गौतम, जीव संगी भी है, असंगी भी है और नो संगी नो असंगी भी हैं। नोट, आवश्यक निरुक्ति गाथा 87 में अज्ञानी जीवों को भी असंगी कहा है। महापुरुषों की ये लाइन, अज्ञानी जीव है तो संज्ञा, ज्ञान नहीं सीखे हो तो असंगी हो, संज्ञा का क्या काम किया? प्रश्न 1873। 24 वर्गणाओं के जीवों में उनके मन में कितना आह्लाद भाव रहा होगा कि जो संगी है वो सभी ज्ञान सीखे। ऐसी उच्च भावना रही होगी आवश्यक निरुक्तिकार के, तभी ये शब्द उनके मुंह से निकले हैं, उन्होंने लिपिबद्ध किया है। प्रश्न 1873। 24 वर्गणाओं के जीवों में कौन संगी यानी मन सहित, कौन असंगी यानी मन रहित और कौन नए संगी नो असंगी नो असंगी यानी केवल ज्ञानी होते हैं? उत्तर, जीव। पॉइंट 1, जीव और मनुष्य संगी, असंगी और नो संगी नो असंगी होते हैं। पॉइंट 2, नैरिक, भवनवासी, वाणव्यंतर, पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी असंगी होते हैं पर नो संगी नो असंगी नहीं होते हैं। पॉइंट 3, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय संगी नहीं होते हैं, असंगी होते हैं, नो संगी नो असंगी नहीं होते हैं। पॉइंट 4, ज्योतिष और वैमानिक संगी होते हैं, असंगी नो असंगी नहीं होते हैं। पॉइंट 5, सिद्ध भगवान संगी असंगी नहीं होते हैं, नो संगी नो असंगी होते हैं। प्रश्न 1874। केवली भगवान और सिद्धों को नो संगी नो असंगी क्यों कहते हैं? उत्तर, पॉइंट 1,
केवली भगवान के चिंतन मनन रूप मन नहीं है, इसलिए संगी नहीं है। किसी देव या मन प्रयोग ज्ञानी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उत्तर देते हैं। अतः द्रव्य मन प्रयोग है, इसलिए असंगी भी नहीं है। पॉइंट 2, सिद्धों में आत्मा एक मिनट, ये मन परिज्ञानी खाली क्यों लिखा है? मन परिज्ञानी है, विशिष्ट अवधि ज्ञानी भी पूछे, वो भी भाषा वर्गणा के मनोवर्गणा के पुद्गलों को देख सकता है। यहाँ मन की बात हो रही है ना, संगी तो क्या हुआ? अवधि ज्ञानी भी तो देख ही सकता है। देवता देख रहे हैं, अवधि ज्ञान के बल से ही तो देख रहे हैं। नहीं, उत्तर दे के वापस पूछने का काम मन प्रयोग ज्ञान मन नहीं नहीं नहीं, दोनों आएगा। देव या देव मन परिज्ञानी या विशिष्ट अवधि ज्ञानी द्वारा पूछे गए, जोड़ो, उसमें ये गलती हो गई है। विशिष्ट अवधि ज्ञानी में भाषा वर्गणा के पुद्गलों को देखने का सामर्थ्य होता है, वो भी तो पूछते हैं देवलोक से। देव किसके अवधि ज्ञान से ही तो देख अवधि ज्ञान। हाँ, तो यहाँ विशिष्ट अवधि ज्ञानी छूट गया। और इसी यहाँ विशिष्ट अवधि ज्ञानी में भाषा वर्गणा के पुद्गलों को देखने का सामर्थ्य नहीं होगा। नहीं, यहाँ विशिष्ट शब्द का एक तो अपने बोलते हैं ना परम अवधि ज्ञानी, परम अवधि ज्ञानी तो मनुष्य में होगा, परम मनुष्य में होगा। देवलोक के देव देख रहे हैं ना, कहाँ परम अवधि ज्ञानी थोड़ी है वो। हाँ हाँ, विशिष्ट अवधि ज्ञानी लिखा जाएगा, विशेष प्रकार, ये लिख लो। हाँ हाँ, किसी देव या मन प्रयोग ज्ञानी या विशिष्ट अवधि ज्ञानी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उत्तर देते हैं। अतः द्रव्य मन प्रयोग है, इसलिए असंगी भी नहीं है। पॉइंट 2, सिद्धों में आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ छूट जाता है, अतः न संगी है न असंगी है। कितनी अच्छी बात है। देखो, सोचो, सिद्धों का कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। और अपने पास कितनी चीजें हैं विनीता? कषायों से भरपूर है भाभी जी, सब कर्म है। अच्छा भी सोचो, अच्छी चीजें भी है। कितने प्रकार के पुद्गल भरे हुए हैं, कितने हैं, सबको अच्छा ही मान के चलो। प्रश्न 1875, नैरिक, भवनवासी व वाणवेंतर में असंगी किस अपेक्षा से कहा गया है? उत्तर, जो संगी पंचेंद्रिय नरक व देव गति में जाते हैं, उनके नरकायु और देवायु का उदय होते ही भव स्वभाव से अवधि ज्ञानावर्णीय और अवधि दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अंतराल गति में इनके अवधि ज्ञान व विभग ज्ञान प्रकट हो जाता है, किंतु नरक व देव गति में जाने वाले असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश को मन पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद विभंग ज्ञान होता है। इस अपेक्षा से कुछ समय तक इन्हें असंगी कहा जाता है। प्रश्न 1876, संगी पद का उपसंहार क्या है? उत्तर, हम संगी हैं, अतः हमारे पास बहुत मूल्यवान व अद्भुत चिंतन मनन की शक्ति है। पुण्योदय से प्राप्त इस शक्ति का उपयोग हमें कलुषित विचारों को दूर करने में और स्वाध्याय व सत्संग के द्वारा शुभ विचारों को टिकाए रखने में करना है, क्योंकि मन योग की उत्कृष्ट विशुद्धि मुक्ति का कारण है। काय योग से विशुद्ध बन जाओ, द्रव्य चारित्र का पालन कर लो, वचन योग से मीठे बोलते रहो। अगर मन योग शुभ नहीं रहा तो सही बात है। 31वां संगी पद संपूर्ण। संयत पद का थोकड़ा पद 32, पूर्वापर संबंध। संगी जीव ही संयत बनकर आत्म कल्याण कर सकते हैं, अतः संगी के बाद संयत आदि का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1877, संयत और संयता संयत किसे कहते हैं?
उत्तर पॉइंट 1, जीवन पर्यंत के लिए सावध्य यानी हिंसाकारी योगों का संपूर्ण त्याग करके निर्वध यानी अहिंसक योगों में प्रवृत्ति करने वाले संयत कहलाते हैं। संयत ही अपने मानव जीवन को उज्जवल और प्रभावक बनाकर सफल करने वाले होते हैं। पॉइंट 2, आंशिक रूप से यानी अल्प अंश में हिंसा से निवृत्त और आंशिक रूप में प्रवृत्त होने वाले संयता संयत कहलाते हैं। भाभी जी, इसी क्वेश्चन में पहले कौन से क्वेश्चन का वो मेरा नंबर नहीं लिखा हुआ है, उस प्रसंग में इसी में आप मतलब लिखवाए थे या बताए होंगे कि वास्तव में इन्हीं का संयत किसे कहते हैं, वास्तव में इन्हीं का जीवन सफल है। संपूर्ण हिंसा का त्याग और निर्वृद्ध योगों में प्रवृत्त यानी संपूर्ण हिंसा का त्याग करके शून्य अयोगी बनकर नहीं बैठते हैं, निर्वृद्ध अहिंसक प्रवृत्ति करते रहते हैं। इसीलिए तो साधु साध्वी इतने उच्च कोटि के होते हैं, नवकार मंत्र में स्थान प्राप्त करते हैं। जीवन को सफल बनाने वाली यही हैं, जो पूर्ण अहिंसक है उन्हीं का जीवन सार्थक है। सही बात है। पूर्ण अहिंसा का पालन करके चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं, वो कितनी प्रभावना करते हैं। क्यों किया भगवान महावीर स्वामी ने इतना विहार, इतना रात्रि भोजन त्याग, तप तप आदि सब कुछ तीर्थंकर भी करते हैं, केवली भी करते हैं। क्यों? प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना के लिए, लोगों को धर्म के मार्ग में जोड़ने के लिए। अगर एक व्यक्ति को भी कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में सहायक बनता है तो आचार्य हेमचंद्राचार्य कहते हैं वो 3 लोक में अमारी की घोषणा कराने जैसी बात होती है। ये पहले भी कहा था शायद मैंने। हाँ, हाँ, हाँ। आंटी जी क्या फरमाया आप? 3 लोक में अमारी की घोषणा। जैसे कोई जीवों को मत मारो, कई राज्य में घोषणा करा देते ना, अमुक राज्य में हिंसा नहीं होगी, कत्ल नहीं किया जाएगा पशुओं आदि का, अमारी की घोषणा कि किसी को मत मारो। और संयता संयत में लिखाए थे कि उस मार्ग पर श्रावक चल रहा है, यथाशक्ति हिंसा का त्याग करने का हम भी भरपूर प्रयास करें। आज क्या विशेष प्रयास किया सबने? अपने आप लिख लो पेपर में। पढ़ूं आगे। क्या लिखा विनीता तुमने? एक दो आज सुबह से ये था ना कि रीडिंग करनी है तो मन वचन काया सबसे एकदम शुभ प्रवृत्ति करनी है, यही आ रहा था। जैसे मेरा तक सैली में डालोगे वैसे ही मैं आपके डब्बे में डालूंगी। जी भाभी जी आप म्यूट हैं। मैंने कहा तुम लोगों को, और मैंने खुद ने भी आज लिख लिया। मुझे आज कषाय करने की टाइम नहीं मिले। अरे वाह। टाइम मिलते शायद कर लेते। मतलब भाभी जी आपका म्यूट है। शुभ में अधिकाधिक प्रवृत्ति करते रहो तो टाइम ही नहीं मिलेगी कषाय करने के। चलो पढ़ो। प्रश्न 1878, सिद्धों को नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत क्यों कहते हैं? उत्तर, संयत में निर्बद्ध योगों की प्रवृत्ति होती है। सिद्धों में कोई भी प्रवृत्ति न होने के कारण वे नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत कहलाते हैं। साधु के निर्वध्य प्रवृत्ति सब लिखो पेपर में, एक एक दो दो, कम से कम 2-5 लाइन तो लिखो, 2-5 शब्द लिख दो। साधुओं का चिंतन करते हुए वो क्या निर्वध्य प्रवृत्ति करते हैं।
बोलो, कम से कम 5-7 जने तो हैंड रेस करो। बोलिए संजू जी, क्या लिखे? भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैंने लिखा तो साधु साधियों का तो ऐसे ही लिखा निर्वध्य में कि गवेषणा गोचरी की पानी की। और हाँ अभी आपने कल बोला था कि जो धुआं चल रही है तो साधु साध्वी कैसे बैठे रहते हैं, वही थोड़ा हाँ हाँ, चलो दिमाग में आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट बोलो श्रेया जी। जो ये बोल दिए वो मत बोलना, नया बोलना। कुछ लिखे हैं नया तो वो बोल दीजिए, बाकी समझ लेंगे। जैसे सच्चित जल, बिजली, वनस्पति एवं आदि किसी भी जीव को हिंसा प्रदान नहीं करना, उनके प्रति अहिंसा के भाव, उनके प्रति वो वैसे संवेदना के भाव रखना और उनको बचाते हुए अपनी जीवनचर्या को चलाना। हाँ, बहुत अच्छा। उनको बचाते हुए हर समय रक्षा के भाव, क्या लाइन हो जाती है। निरंतर रक्षा के, जीव रक्षा के भाव रहते हैं। एक अगर कहीं लिलोती पड़ी, एक धनिया पत्ती किसी के घर में पड़ी है, उनकी नजर तुरंत चली जाएगी कि ये चीज इसको स्पर्श कर रही है और हमें पता ही नहीं चलता है। हाँ, नहीं, जैसे अभी जयपुर में महाराज साहब जब आए थे कैंसर का इलाज कराने, तो मतलब स्थानक से रोज एक दिन छोड़ के या रोज जाना होता, तो एक बार हफ्ते में 1 या 2 बार हमारी ड्यूटी थी। तो वो टाइम हम जाते, तो महाराज साहब को हम बोल रहे थे कि भाई साइड लो, बहुत ट्रैफिक वाला है। लेकिन महाराज साहब ने बोला इधर बीज है, हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया, हम तो चल रहे थे। महाराज साहब ने बताया इतने जीव है, फिर हम उधर आगे जाकर के ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। ठीक बात है। तो उनके मतलब बीज जो है उनको भी बचा के और उनको चलने की। नेक्स्ट भाभी जी बोलिए। बोलो भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी, 6 काय के जीवों को अभयदान का तो इनका मेन वो रहता ही है, तभी अपने महाव्रत लिए हैं और मोक्ष जाने के लिए जो उनका एक लक्ष्य, जो हमारा भी लक्ष्य है, पर उनका जो लक्ष्य है वो और रफ्तार से है। प्लस जीवों का तो है विनीता, अपना हाँ प्रश्न है कि भाई प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, अपने को क्या याद आ रहा है। भाभी जी, मेन तो क्या है, अभी यहाँ पधारे हुए हैं यहाँ पे, तो मैं प्रवचन सुनने जाती हूँ, तो मेन तो प्रवचनों में उनके जो प्रेरणा रहती है, जो उससे दूसरा, जैसे आप अभी बताए ना कि भी एक किसी को संकेत की प्राप्ति हो जाए, उस समय जो भावों की शुद्धि होती है, वो जितना उद्धार कर सकते हैं उतना भाभी जी, सही एक बात। मेरे को ये जिन शासन के प्रभाव न, शासन की प्रभावना, हाँ, वो तो अपना भी अभिन्न अंग होना चाहिए। किसी न किसी रूप में हमें भी प्रभावना करनी है, जोड़ना है लोगों को। हाँ बोलिए कमला भाई, जल्दी जल्दी बोल दो अब। जय सब जिनेन्द्र। मैं तो वही सब लिखी हूँ ठीक। कोई नया भाभी है जी। तो बोलो, हाँ, जो पूछे। साधु 6 काय की रक्षा करते रहते हैं, आवश्यक नहीं बोलते, उठने बैठने में पूरी यत्न रखते हैं, प्रवचन से मन खुश हो जाता है। हाँ, इतना ही लिखी हूँ। उठते बैठते, ये नया बोले ना, माध्य उपयोग रखते हैं। बोलो शिल्पा। जय जिनेन्द्र आंटी, निरंतर शुभ लेशा में रहने का प्रयास करते हैं, फुल ऑन स्पीड में। हाँ, बहुत अच्छा। 1 मिनट शिल्पा के बारे में बताऊं। ये इतने शिविर लेती है लेशिया पर, कषाय कम करने के आधार पर अभी भी कुछ ले रही है, ये क्रिसमस आदि फेस्टिवल पर बहुत बहुत जिन शासन की प्रभावना कर रही है। आंटी इतनी आप ही के कृपा से सब कुछ है आंटी, मैं उस लायक ही नहीं हूँ आपके बिना तो। मेरे क्या, वो तो गुरुदेव की कृपा है, लेकिन बहुत प्रभावना कर रही है। ऐसी प्रभावना अगर और 50, 60, 100 जने करने लग जाए, श्रावक श्राविकाएं, तो कितना वातावरण बदल जाएगा जैन धर्मवासियों का। हाँ बोलो शिल्पा। बोल दी क्या तुम? लेशाओं का बोल दी। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, साधु सात्विक जो भी उपयोग में उनके आते हैं, उनकी दिन में 2-3 बार पलेवना करना, वो सबसे बड़ी उनकी चीज है। हाँ हाँ हाँ, प्रतिलेखन, सही वो बात। प्रतिलेखन जो कई करते हैं वो सबसे बड़ा बड़े है। होंगे, दिवाली टू दिवाली करते होंगे। सही बात है। पढ़ो विनीता। प्रश्न 1879, जीव और 24 वर्गणाओं के जीवों में संयत आदि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? उत्तर: जीव संयत, असंयत, संयता संयत, नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत, ये होते हैं। बस इतना ही बोल रही हूँ, होते हैं। पॉइंट 2, मनुष्य संयत, असंयत, संयता संयत होते हैं, पर नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत नहीं होते हैं। पॉइंट 3, पंचेंद्रिय त्रियंत संयत नहीं होते हैं, असंयत, संयता संयत होते हैं,
नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत नहीं होते हैं। पॉइंट 4, शेष 22 स्वरगणाओं में संयत नहीं होते, असंयत होते हैं, संयता संयत, नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत नहीं होते हैं। पॉइंट 5, सिद्ध भगवान संयत, असंयत, संयता संयत नहीं होते हैं, नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत होते हैं। या मनुष्य में नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत नहीं होते हैं। मनुष्य तो 14वें जीव स्थान वाले भी साधु ही है, संयति है। हाँ, सिद्धों को ही नो संयत, न साधु न हाँ, न श्रावक, उससे भिन्न एक ऊपर की दशा है। नोट, सिर्फ जीव में ही चारों अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न 1880, क्या संथारा ग्रहण करने वाले संगीत तिर्यंच और मनुष्य संयत कहे जा सकते हैं? उत्तर, 3 करण 3 योग से पापों का त्याग करके संथारा ग्रहण करने वाले श्रावकों को संयत नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके चारित्र के परिणाम यानी प्रत्याख्याना वर्ण कर्म का क्षयोपशम जो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है वह नहीं होता है। एक लोग चाहे संसारा पचक लेते हैं, लेकिन आत्म परिणाम वैसे नहीं होते हैं कि क्षोभक्षम हो जाए। बढ़ो। 32वां संयत पद संपूर्ण। अवधि पद का थोकड़ा पद 33। पूर्वापर संबंध। संयत, असंयत और संयता संयत इन तीनों प्रकार के जीवों को अवधि हो सकता है। अतः संयत के पश्चात 8 द्वारों से अवधि के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1881, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? मन की सहायता के बिना आत्मा अवधि यानी मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी पदार्थों को जानती है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यह अतीन्द्रिय ज्ञान है, जैसे सूर्य उदय को अपनी आत्मा से जानना। प्रश्न 1882, भेद द्वार। पॉइंट 1, भन्ते, अवधि कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, अवधि 2 प्रकार का कहा गया है, यथा भव प्रत्ययिक और क्षयोपशमिक। देवों और नैरिकों को भव प्रत्ययिक अवधि होता है तथा मनुष्यों और पंचेंद्रिय तिर्यक योनिकों को क्षयोपशमिक अवधि होता है। प्रत्ययिक यानी कारण, निमित्त। प्रश्न 1883, अवधि क्षयोपशमिक भाव में है, अर्थात अवधि ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम से अवधि होता है, तो देवों और नैरिकों में भव प्रत्ययिक अवधि क्यों कहा है? उत्तर, भव प्रत्ययिक अवधि भी निश्चय में क्षयोपशमिक ही है, किंतु देवायु और नरकायु का उदय प्रारंभ होते ही भव स्वभाव से अवधि ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम भी हो जाता है। इसलिए देवों और नैरिकों के अवधि को भव प्रत्ययिक कहा गया है। जिस प्रकार भव स्वभाव से पक्षियों में आकाश गमन की लब्धि होती है और जलचर को जन्म से तैरने की कला आती है, उसी प्रकार देवों और नैरिकों को भी भव स्वभाव से अवधि लब्धि होती है। जिस प्रकार मनुष्य और संगी स्थलचर तिर्यंच आदि को विद्या प्रयोग से उड़ने की लब्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच को विशिष्ट साधना से अर्थात आत्म गुणों के विकास से अवधि लब्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इनकी अवधि को गुण प्रत्ययिक अवधि भी कहते हैं। नोट, इस पाठ में अवधि शब्द में
अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान दोनों को ग्रहण किया गया है। प्रश्न 1884। विषय द्वार, दूसरा द्वार। भन्ते नैरिक अवधि से कितने क्षेत्र को जानते देखते हैं? उत्तर, गौतम नैरिक जघन्य, आधा गाउ यानी कोस और उत्कृष्ट 4 गाउ क्षेत्र को अवधि से जानते देखते हैं। विषय यानी सामर्थ्य, शक्ति। प्रश्न 1885। सातों पृथ्वियों के नैरिक अवधि से कितना क्षेत्र जानते देखते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, रत्न प्रभा के अवधि ज्ञान का जघन्य विषय 3.5 कोस, उत्कृष्ट विषय 4 कोस। पॉइंट 2, शर्करा प्रभा के अवधि का जघन्य विषय 3 कोस, उत्कृष्ट विषय 3.5 कोस। बालुका प्रभा के अवधि का विषय 2.5 कोस, उत्कृष्ट विषय 3 कोस। पंख प्रभा के अवधि का जघन्य विषय 2 कोस, उत्कृष्ट 2.5 कोस। धूम प्रभा के अवधि का विषय 1.5 कोस, उत्कृष्ट विषय 2 कोस। तमह प्रभा के अवधि का विषय 1 कोस, उत्कृष्ट विषय 1.5 कोस। तमस्तमह प्रभा के अवधि का विषय आधा कोस, उत्कृष्ट 1 कोस। ज्ञातव्य बिंदु, नैरिकों का अवधि क्षेत्र उनकी स्थिति के आधार से है। नीचे नीचे के नरक में क्रमशः स्थिति बढ़ती जाती है, किंतु अवधि क्षेत्र क्रमशः घटता जाता है। अर्थात अल्प स्थिति वाले नैरिकों का अवधि क्षेत्र अधिक होता है और अधिक स्थिति वालों का अवधि क्षेत्र कम होता है। पॉइंट 2, अवधि का विषय प्रमाण अंगुल से जानना चाहिए। देवों में कैसा है? देवों में इसका उल्टा होता है, जिसकी मनुष्य तिर्यंश में, मनुष्य में अवधि का विषय 15 दिन से ज्यादा शायद नहीं, इनका कुछ पढ़ा हुआ तो है, पढ़ा हुआ तो पूरा ही है। और कोई बोलो, प्रिया बोलो। भूत भविष्य के 15 दिन को जानते हैं, इतना तो ध्यान है। भूत भविष्य के 15 दिन को। हाँ संजू जी बोलिए। मनुष्य में जघन्य अंगुल का तो असंख्यतम भाग और संपूर्ण लोक को जान सकता है मनुष्य। हाँ वो ठीक बात है, संपूर्ण लोक को क्यों, असंख्य लोक जानने का तो जान सकता है। हाँ, इतना क्यों? परम अवधि ज्ञानी कितना देखेगा? असंख्य लोक को देख सकता है ना, होते तो अगर सामर्थ्य तो उतना है ही। प्रश्न तो ये आयुष का था ना, वहां जघन्य स्थिति वालों का अवधि होता है, देवों में जघन्य स्थिति वालों का कम होता है, उत्कृष्ट अधिक स्थिति वालों का अधिक अवधि होता है। मनुष्य का कितना होता है? प्रश्न ये था स्थिति का। प्रश्न स्थिति से पूछा गया था। मनुष्य में ऐसा कोई नियम नहीं है। छोटी स्थिति वाले को भी परम अवधि ज्ञान हो सकता है। 8 वर्ष जाजरी वाले को हो सकता है ना परम अवधि ज्ञान। हाँ। यशवंत करोड़पुर वाले को भी हो सकता है, 8 वर्ष जाजरी वाले को भी हो सकता है, करोड़पुर वाले को भी हो सकता है। करोड़पुर काल करने के पहले बस परम अवधि हुआ, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष चला गया, तो उसको देशों में लेना होगा। करोड़पुर के थोड़ी सी देर पहले तो होगा, अंतर्मुहूर्त पहले परम अवधि ज्ञान होगा, फिर क्षपक शनि चढ़ेगा, फिर मोक्ष में जाएगा। हाँ बोलो कमला जी। जय जिनेन्द्र। लोक संपूर्ण लोक प्रमाण और आलोक में लोक प्रमाण असंख्य खंड। हाँ प्रमाण हाँ हो सकता है, अब अवधि ज्ञान हो सकता है। हाँ वो परम जानने की। हाँ ठीक बात। आंटी जी मेरा एक प्रश्न है। आंटी जी जैसे अवधि ज्ञान तो आत्मगुणों का विकास होता है तो अवधि ज्ञान प्रकट होता है ना? हाँ। और विशिष्ट साधना से क्या मतलब है आंटी जी? विशिष्ट साधना तपस्या आदि से।
तो उसमें भी आत्मगुणों का विकास तो हो ही रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, उसी के अंतर तप भी तो गुणवत्ता को बढ़ा रहा है, तपस्या भी तो गुण है बहुत। मतलब आंटी जी, भावों में निर्मलता आ रही है, उसी को ही अपन नहीं, किस खाली फॉर्म में बट रहे। भावों में निर्मलता उत्कृष्ट तप के द्वारा भी, मान लो कोई थोड़ा क्रोधी है लेकिन बहुत हाँ। क्या कर रहा है, प्रकट हो सकता है उसको, संजलन कषाय का उदय है उसको, ठीक है, तप आदि भी तो है। तो आंटी जी ऐसे ही जो विभंग ज्ञान है वो भी मतलब विशिष्ट साधना हाँ से। हाँ हाँ हाँ, विभंग ज्ञानी कितनी तपस्या करते हैं, निरंतर बेले बेले तपस्या करते हैं, मांस खमन भी कर लेते हैं, पांडे में सुई के अग्रभाग में आए उतना आहार करते हैं, काय क्लेश तप भी बहुत करते हैं, तापना आदि भी लेते हैं। ठीक है आंटी जी, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि भावों की निर्मलता से ही अवधि ज्ञान प्रकट होता है। मतलब आप किसी भी तरह का तप जो उत्कृष्ट हुआ हुआ रहता है। जी आंटी। पढ़ो विनीता। अभी जी एक जगह लिखा हुआ था मेरे कि ये मनुष्य भूत भविष्य 15 दिनों को जानता है। 15 तो वो तो कितना, जो भूत भविष्य 15 दिन जान रहा है वो सिर्फ भरत क्षेत्र प्रमाण देखने हाँ, वाला। भरत क्षेत्र प्रमाण, ठीक ठीक, हाँ ध्यान आ गया, भरत क्षेत्र चल रहा था ना, तभी तो मैंने कहा औरों को चांस हाँ देते। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, अपना प्रश्न था, हाँ आयुष की अपेक्षा था। ठीक बात है। प्रश्न 1886, भवनवासी वाणवेंतर पंचेंद्रिय तिर्यंच मनुष्य और ज्योतिष्क देव अवधि से कितने क्षेत्र को जानते देखते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, असुर कुमार जगन्य 25 योजन, उत्कृष्ट असंख्य दीप समुद्रों को अवधि से जानते देखते हैं। इस पाठ के विवेचन के अनुसार 10,000 वर्ष की स्थिति वाले 25 योजन, पल्योपम की स्थिति वाले संख्येय द्वीप समुद्र और सागरोपम की स्थिति वाले असंख्येय द्वीप समुद्रों को अवधि से जानते देखते हैं। पॉइंट 2, 9 निकाय और वाणवंतर देव जगन्य 25। एक मिनट विनीता, असुर कुमार में कोई मिथ्या दृष्टि भी सागरोपम की स्थिति वाला हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है ना, तो वो भी असंख्य द्वीप समुद्रों को देख सकता है, विभंग ज्ञानी भी देख सकता है। यहाँ अवधि शब्द में दोनों को लेना, अवधि ज्ञानी विभंग ज्ञानी दोनों को, तो विभंग ज्ञानी में भी सामर्थ्य होता है देखने का। ठीक है, अवधि ज्ञानी जितना स्पष्ट नहीं देखेगा, कुछ न कुछ हिनादिक देखेगा, लेकिन सामर्थ्य है, देख सकते हैं। पॉइंट 2, 9 निकाय और वाणवंतर देव जगन्य 25 योजन, उत्कृष्ट संख्येय द्वीप समुद्र। क्यों? उत्कृष्ट संख्येय द्वीप समुद्र, उससे ज्यादा नहीं देख सके, स्थिति के अनुसार ये आगे की बात होती है ना, वो सागरोपम की स्थिति नहीं होती इसलिए। पल्योपम। पॉइंट 3, पंचेंद्रिय तिर्यंच जगन्य अंगुल का असंख्यतम भाग, उत्कृष्ट असंख्येय द्वीप समुद्र। वाह संगीत तिर्यंच भी साधना से आत्म परिणामों की निर्मलता को इतनी बढ़ा लेता है कि उसमें अवधि से असंख्येय द्वीप समुद्रों को जानने देखने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। पॉइंट 4, मनुष्य जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग, उत्कृष्ट संपूर्ण लोक, मनुष्य में अलोक में लोक प्रमाण असंख्य खंड जानने का सामर्थ्य है, किंतु अलोक में रूपी द्रव्य नहीं है। पॉइंट 5, ज्योतिष्क देव जगन्य संख्येय द्वीप समुद्र, उत्कृष्ट संख्येय द्वीप समुद्र अवधि से जानते देखते हैं। नोट, देवों में अल्प स्थिति वालों का अवधि क्षेत्र कम। ज्योतिष का समझाओ थोड़ा। जगन्य भी संख्येय द्वीप, उत्कृष्ट भी संख्येय द्वीप समुद्र, क्यों? आंटी जी जगन्य से उत्कृष्ट ज्यादा होगा। हाँ, तो अंतर क्यों कहा है, अलग अलग क्यों कहा है? स्थिति कम होने के कारण आया है उनका। खोल के बोलो, स्थिति कितनी किसकी है, वो तो ठीक है। वो तो अलग अलग इनकी अलग अलग है भाभी जी, चंद्र विमान की। जगन्य पल का 8वां भाग जी, उत्कृष्ट एक पल 1 लाख वर्ष, तो उनका तारतम्य समझ लेना चाहिए।
अभी जगन्य पाव पल्लवम होती है ना उनकी, तो क्या नाम, चंद्र विमान की तो ज्योतिष में देखेंगे तो अगर होगी। अच्छा ओके, नहीं अच्छा ठीक है, तब देखेंगे। पल्लवम के 8वें भाग, ठीक बात है। और फिर उत्कृष्ट पल्लवम के 8वें भाग झाजेरी ही होती है। ठीक। पढ़ो। प्रश्न 1887, वैमानिक देव अवधि से कितने क्षेत्र को जानते देखते हैं? उत्तर, पहले दूसरे देवलोक के देव जगन्य अंगुल का असंख्यतम भाग, नीचे रत्न प्रभा के चरमांत तक, उत्कृष्ट तिरछे असंख्य द्वीप समुद्र, तिरछे लोक के असंख्य द्वीप समुद्र, ऊपर अपने अपने विमान की ध्वजा पताका तक के क्षेत्र को जानते देखते हैं। तीसरे चौथे देवलोक के देव जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग, नीचे शर्करा प्रभा के चरमांत तक, उत्कृष्ट असंख्य द्वीप समुद्र, ऊपर अपने अपने विमान की ध्वजा पताका तक। देवराज शक्रेंद्र रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे जो घनोदधि घनवात आदि है उनको देख सकते हैं? चरमांत तक देखते हैं तो घनोदति, नीचे चरमांत के घनोदति घनवात तक नहीं देखेंगे। ठीक, पढ़ो। पांचवें छठे देवलोक के देव जगन्य अंगुल के असंख्यात्म भाग, देवराज ईशानेन्द्र देख सकते हैं? और कौन उत्तर देगा? देवराज ईशानेन्द्र रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे घनोदधि और घनवात है, उसको देख सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ जी, अवधि से नहीं प्रतिभा जी, देख सकता है, क्योंकि वो तो दूसरे देवलोक के चरमान तक देख रहे हैं ना, इसलिए उनका पहले वाली का देख सकते हैं। हाँ, दूसरी पृथ्वी का देख रहे हैं, इसलिए पहली का देख सकते हैं। ठीक। पांचवें छठे देवलोक के देव, जवाब ही नहीं दे रहा है, खाली विनीता ही दे रही है, हैंडरेज ही नहीं आता है किसी का उत्तर। इतने सरल सरल प्रश्न है, सब ट्राई करो, गलत भी हो जाए तो क्या हुआ, एक बार अगर अपन गलत बोल देते हैं ना, वो जीवन भर के लिए प्रश्न या उत्तर याद रह जाता है। बढ़िया। पॉइंट 3, पांचवें छठे देवलोक के देव जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग, नीचे बालुका प्रभा के चरमांत तक, उत्कृष्ट तिरछे असंख्य द्वीप समुद्र तक, और ऊपर अपने अपने विमान की ध्वजा पताका तक देख सकते हैं। सातवें आठवें देवलोक के देव जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग, नीचे पंख प्रभा के चरमांत तक, उत्कृष्ट तिरछे असंख्य द्वीप समुद्र, ऊपर अपने अपने विमान की ध्वजा पताका तक देख सकते हैं। 9वें से 12वें देवलोक के देव अंगुल का असंख्यातवां भाग, नीचे धूम प्रभा के चरमांत तक, उत्कृष्ट तिरछे असंख्य द्वीप समुद्र, और ऊपर अपने अपने विमान की ध्वजा पताका तक देख सकते हैं। ग्रेविक, 1 मिनट, वो प्रश्न गलत हो गया, प्रतिभा जी कोठारी ने ठीक ही भेजा था। मैंने प्रश्न किया था देवराज शक्रेंद्र का कि पहले देवलोक तक, दूसरे देवलोक के देवता भी तो पहले पृथ्वी तक ही देख रहे हैं। ओ हाँ, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक बात है। वो कहाँ से देखेंगे, उन्होंने ठीक भेजा था उत्तर। हाँ हाँ, दूसरे दे, हाँ हाँ, दोनों वही तो देख रहे हैं। हाँ ठीक, वही देख रहे हैं ना, तीसरे चौथे के लिए बोलना चाहिए था कि नहीं। हाँ, तो दोनों एक समान ही है ना ऐसे। हाँ ठीक। संजू जी। हाँ भाभी जी, जैसे ये लोग देवता देखते हैं तो ऐसे बताया कि जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग, तो ऐसा देखते हैं कि वो क्षेत्र में क्या चीज हो रही है या क्या चीज, या जो भी जीव क्या कर रहा है। संजू जी अगला प्रश्न चल रहा है ना, वही आ रहा है। अच्छा, और भाभी जी देखेंगे तो उपयोग लगाने से ही देखेंगे ना, उपयोग लगाएंगे कि नहीं? हाँ हाँ, उपयोग लगा। ठीक है। ग्रेविक की पहली दूसरी त्रिक के देव जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग, नीचे तमह प्रभा के चरमांत तक, उत्कृष्ट तिरछे असंख्य द्वीप समुद्र तक, और ऊपर अपने अपने विमान की ध्वजा पताका तक देख सकते हैं। पॉइंट 7, ग्रेविक की तीसरी त्रिक जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग, नीचे तमह प्रभा के चरमांत तक, उत्कृष्ट तिरछे असंख्य द्वीप समुद्र,
और ऊपर अपने अपने विमान की ध्वजा पताका तक। 5 अनुत्तर विमान के देव, जगन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग, नीचे संभिन्न यानी संपूर्ण लोक नाड़ी, उत्कृष्ट तिरछे असंख्य द्वीप समुद्र, ऊपर संपूर्ण त्रस्तनाल यानी 14 रज्जु प्रमाण तक देख सकते हैं। ज्ञातव्य बिंदु, वैमानिकों का ऊर्ध्व अवलोकन यानी निरीक्षण कम है। इसका यह लाभ है कि ऊपर के देवलोकों की अधिक वृद्धि नहीं देख सकने के कारण मन में खिन्नता यानी उदासी नहीं आती है। इनमें अवधि से नीचे का अवलोकन विशेष है। ये देखो, अपने किसी के अधिक वृद्धि देखकर मन में खिन्नता आती है? दूसरों को देखकर ना भी आती होगी, घर वालों को देखकर किसी के आती है? अब अपन इतना पढ़ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है? ये तो निश्चित आ रहा है। सुधा, प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। ये जो अपने अपने ध्वजा, अपने अपने विमान की ध्वजा तक देखते हैं, तो जैसे पहले देवलोक में है, तो पहले प्रतर वाले हैं वो दूसरे देव प्रतर के देवलोकों के देव को नहीं देख सकते हैं? नहीं देखेंगे ना? नहीं, शायद मतलब अपने अपने विमान तक में ही देखेंगे। अच्छा भाभी जी, जो 13वीं प्रतर वाला है पहले देवलोक वाला, उसका नीचे अवलोकन अधिक हो गया। हाँ, पहले प्रतर वाला देवलोक के ये देव है वो शकेंद्र के विमान, शकेंद्र को नहीं देख सकते। और वो 13वें वाला तो नीचे बढ़ता गया ना उसका। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। मतलब ये कि वो मतलब ये नहीं कि अपने पहले देवलोक में पूरा देख सकेगा, पहले प्रतर वाला देवलोक देव है तो वो पूरा पहला देवलोक नहीं देख सकेगा जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रतिभा। भाभी जी, ये असुर कुमार, वाणव्यंतर और ज्योतिष देव का ऊर्ध्व में देखने का कितना सामर्थ्य है उसका नहीं बताया हुआ है ना? नहीं, अलग नहीं खोला हुआ इनका। अच्छा, देखो असुर कुमार का तो ऐसे निकल ही रहा है, आश्चर्य का पढ़ रहे हैं, चमरेंद्र ऊपर देखा था पहले देवलोक मान, और जो ये मतलब क्वेश्चन आया कि हाँ पहले देवलोक तक देखने का सामर्थ्य असुर कुमारों में देवराज चमरेंद्र जी ने देखा था ना, ऊपर गए तब। ये तो अपने उससे निकल रहा है कि चलो पहले देवलोक तक तो देख ही रहे हैं, आगम को तो चुन चुन भी पड़ता है ना, कहाँ कहाँ क्या है। ज्योतिषियों का पंडक वन तक मान रहे हैं, अभिषेक शिला तक कई ग्रंथों इसमें दिया हुआ है। प्रतिभा दूसरे भाग में शायद खोला था किसी ग्रंथ के आधार से। इन लोगों का सामर्थ्य ये जाते हैं पंडक वन में, अभिषेक शिलाओं तक देखने का सामर्थ्य बताया। किसी को ध्यान में हो तो खाली बताना ना कौन से क्वेश्चन। कृतज्ञ उसमें अभी जी उस समय भगवती सूत्र में ये अवधि ज्ञान का जो आया था वो मतलब पेज 490 में सारा विस्तार से है। उसमें आप लिखाए थे या उसमें लिखा हुआ है कि नंदी सूत्र में इसका विस्तृत वर्णन है? नहीं नहीं, इसका वर्णन नहीं है कि ऊपर अवलोकन कितना है नंदी में, इसका खोला हुआ है जो दूसरे भाग में वर्णन चल रहा है उसमें, फिर मैं देख के बता दूंगी। ज्योतिष ऊपर पंडक वन तक बताया है। पंडक वन हो गया ना, कितना 99,000 योजन ऊपर संख्या योजन में, इतना तो है ही, वहां का देख रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ श्वेता जी। आंटी यही जिज्ञासा मेरी हो रही है कि अपने अपने विमान की ध्वजा पताका तक बोला, लेकिन अब किसी को निमंत्रण दिया है और वो ऊपर के देवता के सहारे ऊपर के देवलोक में जा रहे हैं, तो फिर क्या वहां जाके उपयोग लगाते ही नहीं है? वो एक अलग बात हो गई ना, वो तो किसी के बुलाने से गए, कौन सब जाते हैं, ये तो सामान्यतया सामान्य सामर्थ्य बताया। कोई देव ले गया, किसी पहले देवलोक के देव को ऊपर ले गया 12वें देवलोक को, वो तो फिर वही बोले ना कि आंटी फिर 12वें देवलोक से तो फिर नीचे तक का सारा ही देख लेंगे, तो इतना सामर्थ्य थोड़ी होगा फिर। नहीं 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 नहीं, उतना नहीं, वो अपने नीचे का सामर्थ्य उतना ही रहेगा। ऊपर देखने का सामर्थ्य मतलब ऊपर चला गया तो देख लिया, ऐसे अपने अवधि के विषय से नहीं देख सकता है। नीचे भी अपना जो सामर्थ्य है पहली पृथ्वी देखने का उतना ही देखेगा, पहले देवलोक का देव गया है तो। आंटी अगर ऐसा बोले कि जैसे मतलब इसको मैं जी पर्याय से भी कनेक्ट कर रही हूँ, जहां पर त्रिस्थान पतित बताई है अवधि ज्ञान से अवधि ज्ञान की तुल्यता में आंटी, तो वही मतलब वही ये डाउट आ रहा है कि ये ऊपर लेके चले गए 12वें देवलोक, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में ना।
हाँ, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से जो है ना, वहां पर वही हाँ। वही डाउट यहाँ कनेक्ट करके बोल रही हूँ कि हम्म। जैसे पहले दूसरे देवलोक को वहां ऊपर 12वें देवलोक में ले जाएंगे तो फिर क्या वो उतना देख लेंगे, उस अपेक्षा से वहां तुल्यता नहीं बताई क्या? नहीं, वहां भव वाली बताइए। अब तो अपने जैसे देखो, पहले तो यहाँ पे लिख दिया था मैंने कि कितने 7 सागरोपम की स्थिति वालों से फरमाया था उपाध्याय प्रवर ने। अभी तो शायद शायद हेमा बता रही थी पहले कि वो नहीं भी नहीं आंटी, वो विचाराधीन है अभी वापस, ऐसा कुछ वो भी नहीं मान रहे अभी, और नहीं, खुद अभी नहीं, विचाराधीन है अभी, हाँ ये विषय पर। इसीलिए मेरे को डाउट आया कि अपन ऐसा नहीं है क्या कि 12वें देवलोक तक लेके जा रहे हैं तो वो नीचे का सारा ही देख रहे हैं तो वो तुल्य हो गया, उस अपेक्षा से पूछ रही थी बस नहीं। खाली। ये ठीक तो है। क्षोभक्षम जन्य, इनका जो जितना क्षोभक्षम है। अब मान लो कि अवधि ज्ञान में तो पर्याय अपने अब जो भी आए, जीव पर्याय में पर्याय की हम्म अपेक्षा से है, तो 7। हम्म। तो वैसे मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि ये जो देवलोक है, पहले दूसरे देवलोक से लेकर 5 अनुत्तर विमान तक के देव, इसमें उत्कृष्ट तिरछे लोक के असंख्य द्वीप समुद्र तक सबका लिखा हुआ है। तो असंख्य द्वीप समुद्र मतलब लास्ट का स्वयंभू रमण समुद्र तक, फर्स्ट वाले भी और अनुत्तर विमान वाले भी देख सकते हैं क्या? नहीं नहीं हाँ नहीं, वो, तो इसमें ये सब में एक डाला पाला आता है ना विनीता। हाँ, असंख्य 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 प्रकार के होते हैं, पर इसमें जैसे दिया हुआ है ना, एक ही भाषा तो वही देंगे ना। वही देंगे। हाँ, उससे कम कम मतलब बेसी वैसे समझना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन और पढ़ दूं भाभी जी। हाँ। प्रश्न 1888, वैमानिक देवों के जघन्य अवधि क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, वैमानिक देवों में जघन्य अंगुल के असंख्यतम भाग प्रमाण क्षेत्र को एवं द्रव्यों को अवधि से जानने देखने का सामर्थ्य है। पॉइंट 2, वैमानिक देवों के जघन्य अंगुल के असंख्यतम भाग का कथन सूक्ष्मता की अपेक्षा भी जाना जा सकता है, जैसे सागरोपम की स्थिति वाले वैमानिक देव भाषा आदि के चतुष्पशी पुद्गलों को भी देख सकते हैं। इन वर्गणाओं की अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग होती है। नोट, भवनवासी वाण में अंतर ज्योतिष्क देव में अंगुल के असंख्यतम भाग जितने सूक्ष्म पदार्थों को जानने देखने का सामर्थ्य नहीं है। हाँ श्वेता बोलो। आंटी, ये जो विनीता जी का प्रश्न था उसमें जिज्ञासा हुई कि 5 अनुत्तर विमान का नीचे और ऊपर जो है उसमें त्रसनाली लिया है। तिरछे में जो असंख्य द्वीप समुद्र है वो त्रसनाल की सीमा में रहे हुए ही जानने हैं या उससे आगे भी? उसके आगे त्रसनाल के किनका 5 अनुत्तर नहीं, त्रसनाल की सीमा। त्रसनाल की सीमा में ही ना तो आंटी? त्रसनाल कितना है, उसके आगे क्या है? एक रज्जु आ ही गया ना। नहीं, तो उसके आगे भी घनोदधि घनवात तो उसमें गिनते थोड़ी है। वो समुद्र में आ ही गया, उसमें नहीं गिना जाएगा त्रसनाल। क्यों, उसी में आ ही गया सारा। स्वयंभू रमण समुद्र का पूरा वो है, आ गया घनोदधि घनवात वलय, उसी में आ जाएगी। त्रसनाल में ही गिन लेंगे पूरी की हाँ पूरी। हाँ हाँ हाँ, एक रज्जु की सीमा में है वो सब। जो 12 योजन दूर है स्वयंभू रमण समुद्र से अलोक, वो त्रस की सीमा में है। ठीक है आंटी। प्रश्न 1889, संस्थान द्वार। हाँ बोलो प्रतिभा, एक बार प्रश्न ले लें। हाँ बस इतना ही है। हाँ भाभी जी, एक क्वेश्चन पहले वाले से पूछ लूं क्या? 1864। हाँ टाइम हो भी गई, बोलो। इसमें जो है ना कि पॉइंट नंबर 1 में 1864 जो क्वेश्चन है कि मन का विषय वर्तमान कालिक है। इंद्रियों का तो ठीक है, मुझे ध्यान में था। मन का भी वर्तमान कालिक ही होता है विषय कि त्रैकालिक होता है इसमें? मन तो अपन है तो धारणा के मति ज्ञान वर्णी कर्म का भेद ही है। धारणा, धारणा से पुरानी बातें याद रह रही है हमें, लेकिन मन तो उसी वक्त के वर्तमान कालिक है ना। पुद्गलों को ग्रहण किया और सोच के छोड़ दिया। पुरानी बात धारणा से मुझे याद है 10 साल पहले मरासा ने क्या कहा, अगर कोई बात याद है तो पुनः पुद्गलों को ग्रहण कर रही हूँ ना मैं, नहीं तो मैं कोई है। जब हम स्मृति करते हैं तो ये मन का विषय नहीं है, या कल्पना करते हैं तो? जो कल्पना कर रहे हैं अपन पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। हमारी शक्ति मजबूत है, धारणा शक्ति की, हमें 5 साल पहले की बातें याद है, ये धारणा में आ जाएगा। मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभक्षम ऐसा विचित्र है
कि वो हमें याद रखने की शक्ति आ गई है, लेकिन पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं हम, कुछ भी कल्पना कर रहे हैं तो। और अगर पीछे का चिंतन कर रहे हैं बैक का, तो भी हम पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। उसने क्या किया था, ये कहा था, उसने मुझे मेरी निंदा की थी, तो देखो वो मेरे चिंतन मनन हो रहा है उस समय। मतलब वर्तमान जुड़ ही रहा है साथ में, अगर हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ओके, क्लियर हो गई बात। साथ में धारणा जुड़े तो है, तो मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभक्षम, तो मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभक्षम से ही काम कर रहा है। संगी है तो भी क्या हुआ, मुख्य तो क्षोभक्षम है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के क्षोभक्षम से ही तो जीव, विशिष्ट क्षोभक्षम से जीव संगी बनता है। इससे क्लियर हो गया कि आपने अभी जो बताया ना कि पुद्गलों को ले रहा है, एट प्रेजेंट वो पुद्गलों को लेके पास्ट एंड फ्यूचर का सोच रहा है। ठीक है, हाँ, क्लियर, कृतज्ञ। हाँ शिल्पा। आंटी, ये सागरतम वाली स्थिति वाले जो देव है वो चतुष्पर्शी पुद्गल देख सकते हैं ना, और कौन देख सकते हैं आंटी? बस, और बस साधु, जिन मनुष्यों को विशिष्ट अवधि ज्ञान है वो साधु ही होंगे, उनमें सामर्थ्य है, श्रावकों में इतना सामर्थ्य नहीं होता है। हाँ, और मनोपरिग्रहण वाले को भी नहीं है ना आंटी? मनोपरिज्ञान परगना के पुद्गलों को देखते हैं, सागरोपम की स्थिति वाले आदि होते हैं। अवधि ज्ञानी सभी प्रकार के पुद्गलों को देख सकते हैं, भाषा वर्गना, मन वर्गना, शरीर आदि जो भी है देख सकते हैं। विशिष्ट अवधि ज्ञानी परमाणु पुद्गल को भी देख सकते हैं, मन परिज्ञानी सिर्फ मनोवर्गना। जी आंटी, कृपा करें। हो गया टाइम भविष्य। कृतज्ञोस्मि। कोई पढ़ने में त्रुटि हो तो क्षमा याचना।